बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा दीनी मौजू है वो ख़त्म नबूवत के ऊपर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं। ये हमारा ईमान है और ये हमारा अकीदा है, और किसी मुसलमानों को भी इस चीज़ के ऊपर नहीं है बूर हासिल कि वो राई के दाने के बराबर इस ख़त्म नबूवत के ऊपर, लेकिन अगर मगर चगर की भी बात करें, जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहदहू ला शरीक है, इसी तरह आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आखिरी नबी हैं और अकेले नबी हैं। इनके बाद कोई नबी नहीं। ये हमारे ईमान का हिस्सा है, और इसी ईमान के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी जानें, अपनी औलाद, अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है तो सारी कायनात को बनाया। खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपको ना बनाता तो इस सारे निज़ाम को ना बनाता। आपको बनाया तो सारी दुनिया को बनाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की वजह से हमें क़यामत के दिन जो है शफाअत मिलेगी, और ये हर मुसलमान का ईमान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर कई लोगों ने झूठे नबूवत का दावा किया है, और इसके ऊपर तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो सबसे ज़रूरी बात करना चाहते हैं हम, वो ये है कि आजकल मुल्क पाकिस्तान में भी ख़त्म नबूवत के मसले को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो बात की है काजी फाइज ईसा ने, कि ख़त्म नबूवत के मसले के ऊपर से हट कर जो कादियानियों को जिस तरह की इन्होंने उनके साथ फैसले में जो इनके लिए फेवरेबल काम किए हैं, वो किसी मुसलमान को, चाहे वो अदना दर्जे का है, चाहे वो किसी भी दर्जे का है, किसी दर्जे में भी वो काबिल कबूल नहीं हो सकते, क्योंकि ये अपने आप को मुसलमान कहलवा ही नहीं सकते। जिस तरह ईसाई जो है ये अहले किताब हैं, और इनका अगर नाम लिया जाता है तो फौरन इंसान के ज़हन में आती है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। इसी तरह यहूदी के बारे में जब नाम लिया जाता है तो उनका फौरन हमारे यहूदियों की किताब हमारे ज़हन में आती है। लेकिन अगर कादियानियों को मुसलमान कहा जाता है तो कैसे पॉसिबल है कि हमारे ज़हन में मुसलमान का ख्याल आए? ये हो ही नहीं सकता। लेकिन जब ख़त्म नबूवत का नाम लिया जाएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, तो फौरन तमाम मुसलमानों के ज़हन में, ईमान वालों के ज़हन में एक ही सवाल आएगा कि ये मुसलमान है। खालिस्तन हम लोग जो हैं, ये नहीं हम कहते, हम ये ज़रूर कहते हैं कि ईसाइयों का एहतराम, ये जो गैर मुस्लिम, इनका एहतराम इस्लाम में बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के दौर के अंदर जिन जिन लोगों ने झूठी नबूवत का दावा किया है, मेरे सहाबा कराम ने भी उनका सर कलम किया है, बाद में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में भी सर कलम किए गए हैं। इसी तरह मेरे ज़हन में एक वाक़या आ गया। ये वाक़यात बयान करने का मकसद ये है कि जो लोग ख़त्म नबूवत के मसले के ऊपर बेफिक्र हैं या जिनको बात करनी नहीं आती, तो उनके लिए ये मसला बयान करना ज़रूरी है। उसके लिए मैंने ये ज़रूरी समझा कि आपके सामने एक मसला बयान करूँ। एक मुसलमान कज़ाब था, झूठा जिसको हम कहते हैं, कज़ाब का मैंने झूठे के हैं। ये मुसलमान कज़ाब जो था, ये सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लेके आया था, और ईमान लाने के बाद इसने जब चीज़ें सीखी, नमाज सीखी, ये सारी चीज़ें सीखी, और इसके वक्त में ही शराब को हराम करार दिया गया, ज़िना को हराम करार दिया गया। तो ये बंदा जो अपने इलाके में गया तो असर और रसूख वाला था। इस मुसलमान कज़ाब ने क्या किया कि अपने इलाके में जाने के बाद इसने वहाँ पे नबूवत का दावा किया, अपने कई पैरोकार बनाए। फिर इसी तरह इसने एक ख़त लिखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिस ख़त का जो मकसद था वो ये था कि अपनी नबूवत के बारे में बता रहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ख़त के दो हिस्से थे। एक हिस्से में उसमें लिखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बेशक नबी हैं, और ज़ाब्ता हयात ये है कि जब तक आप जिंदा रहेंगे हम आपके ऊपर नबूवत के ऊपर ईमान रखेंगे, लेकिन आपके बाद, आपके दुनिया में रुखसत होने के बाद नबी मैं हूँगा इस वक्त का, फिर हम एक दूसरे के साथ मामला तय करेंगे। ये ख़त का मतन था। और दूसरे नंबर पर उसने लिखा था, अगर ये बात आपको काबिल कबूल नहीं तो दूसरे नंबर पर फिर एक बात की जाए, आधे अरब के नबी आप हो जाए, आधे अरब के नबी मैं हो जाऊं। ये हमारे दरमियान में अगर मायदा तय हो जाता है तो बड़े खुश उसलूबली से हम नबूवत के काम कर सकते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ख़त के जवाब में लिखा कि तू कज़ाब है, तू झूठा है, मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ। ये बात लिख के भेजी। ये ख़त का जवाब जो है आपने कई सहाबा इकट्ठे किए और फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था इस बात का कि जो बंदा ये ख़त लेके जाएगा वो वापस नहीं आएगा। इस ख़त के बारे में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह ख़त इस मुसलमान कज़ाब के पास कौन लेके जाएगा, तो फौरन सहाबा की जमात में से एक बंदे उठे और फौरन उठते साथ ही कहा, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं लेके जाऊंगा। और ये कन्फर्म बात थी
कि खत लेके जाने वाला जो है वापस नहीं आएगा। तो ये जो खड़े हुए, इनका नाम था हबीब बिन जैद। और हबीब बिन जैद जो थे, ये रेडी छाबड़ी, खजूरों वगैरह की रेडी छाबड़ी लगाते थे, गरीब थे, इतने अमीर नहीं थे। और जब इन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा, और जल्दी में इनके मुंह पे खजूरें थी, मुंह में के अंदर खजूरें थी, और वो खजूरें सहाबा के ऊपर गिरी, तो सहाबा मुस्कुराए और कहने लगे, ओ आराम से, जरा आराम से, ये क्या कर रहे हो इतनी जल्दी में तुम? तो कहने लगा, मैं इस वजह से जल्दी से उठाऊं कि मेरे से पहले कोई उठ ना जाए। इस जज्बे का, इस दर्जे का ईमान था इन लोगों के पास कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का मसला है, झूठा कसाब अपनी दावत दे रहा है, तो मेरे महबूब सच्चे हैं, मैं इसके लिए कर सकता हूं, इनके लिए सब कुछ कर सकता हूं। ये कहने के बाद वो उठे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और आपने फरमाया, ये मेरा नेजा और घोड़ा है, और जल्दी से आप जाओ और ये लेके जाएं। अच्छा, ये जो हबीब बिन जैद थे, इनके पास भी कोई असबाब नहीं थे, इनके 10 या 12 के करीब बच्चे थे। ये फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ में ये भी फरमाया, जिसका मफहूम है कि जरा गुस्से से जाना और दबदबे से जाना, पता चले कोई बंदा आया। हमारे यहाँ देखे, गरीब आदमी जिस दर्जे का हो, वो कभी भी इस दर्जे की दिलेरी और बहादुरी के साथ बात नहीं कर सकता, किसी पुलिस वाले के साथ नहीं कर सकता, किसी इदारे के बंदे के साथ तो बात दूर की बात, किसी सरबराह के साथ बात करना तो दूर की बात। इधर जो मुसलमान कज़ाब था, वो अपने इलाके का माना ताना ये पकड़ा है, नेजा, और जैसे ये गए, हमें लग रहा था जैसे मुसलमानों का कोई बहुत दिलेर और जर्नैल तरह का आदमी जो है, ऐसे भागे और ऐसे बहादुरी के साथ गए हैं कि जैसे पता चल रहा था कि कोई बंदा गया किसी पैगाम को लेकर। और जाते ही आप जब गए हैं तो आपने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि मेरे पीछे घर है, पहले मैं उन्हें मिल रहा हूं, उन्हें बताऊं या कोई ऐसे को ना, 0 रेट। आपने फरमाया हुड़का दे के आना है, फौरन तैयार। मेरी जान क्या चीज है, मेरे बच्चे क्या चीज है, मेरा जो कारोबार है ये क्या चीज है। मेरे महबूब ने फरमा दिया, बस ठीक है। फौरन हबीब बिन जैद जरनेले बहादुरों की तरह ऐसे गए हैं और जाके उसके दरबार में हाजिर हुए और निदा मारा। सबसे पहले ये जो था कज़ाब, मुसलमान कज़ाब, पहले कंप है, कौन आया है? तो आप फरमाने लगे, हबीब बिन जैद, इन्हीं के दरबार में एक बंदा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेके आया था। वो ये बताता है कि ये जैद बिन जो हबीब बिन जैद जो आए थे, ये ऐसे दिलेरी और ऐसे आए थे कि इन्होंने उसका दरबार तक हिला दिया था, तक हिला उसका, और कहने लगे, पहचाना मैं कौन हूं? कहते नहीं। कहते हम सच्चे रसूल के भेजे हुए बंदे हैं, क्या हमारे चेहरों से, हमारी बात से तुझे पता नहीं चलता? ऐ झूठे इंसान, ये पकड़ खत, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरे खत का जवाब दिया, पढ़ ये खत क्या लिखा है। उस वक्त रिवाज था कि लोग सरदार या बादशाह खुद नहीं पढ़ते थे खत, उन्होंने एक बंदा रखा होता था जो खत पढ़ता था। तो उस बंदे को खत दिया। जब खत में कज़ाब लफ्ज जो है ये मजमे में पढ़ा गया, क्योंकि अपने आप को तो पाक साफ समझता था ना, इसने शराब और जनाब ही अपने इलाके में हलाल करार दे दी थी कि आप कर सकते हैं। और खाना काबा की तरफ ये जो अपनी इन्होंने झूठी नबूवत की, झूठी नबूवत की एक बात आपको बता रहा हूं कि किबला रुख आप किसी तरफ करके नमाज नहीं पढ़े, जहां पे आपका दिल चाहे आप नमाज पढ़ सकते हैं, किबले का रुख मुतय्यन नहीं करना, आपने खाना काबा की तरफ नहीं करना। ये शिरक है, ये बकौल उसके था कज़ाब के ऊपर। और जब आपने ये बात दिलेरी के साथ की है और कज़ाब ने जब खत पढ़ा, कज़ाब का लफ्ज इसके लिए बोला गया मजमे के अंदर, तो ये एक दफा ऐसे गुस्से में होया और गुस्सीली आंखों से देख कर कहता है, अपने पीछे देख, कितने लोग खड़े हैं तेरा सर कलम करने के लिए, देख तो सही पीछे, तुझे डर नहीं आया? तो ये मुस्कुराए हैं हबीब बिन जैद और कहने लगे, ओए बात सुन, मैं पीछे किस वजह से देखूं? मैं तो, ये तो लोग मेरे लिए झूठे हैं, सारे के सारे तेरी नबूवत का झूठा दावा है, और मैं तो, मेरे महबूब ने जब पैगाम दिया है, मैं वो पैगाम लेके आया हूं। मैंने तो पीछे बच्चों को भी नहीं देखा, उनको भी नहीं पैगाम दिया। सुभान अल्लाह, देखे तो सही। और तू कह रहा मेरी तरफ, मेरी फौज की तरफ देख, मैं क्या देखने आया हूं? खत पढ़ तूने जो झूठा है। अच्छा, कहने लगा तू मेरे दरबार में अब जाके दिखा। पहले एक हाथ काटा है, जब एक बाजू कटा है तो उसने कहा, हाँ बोल, नबी कौन है? तो आपने फरमाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु। आपने नबूवत का फिर कहा, फिर दूसरा हाथ काटा है। ये हाथ कटना कोई ये नहीं है कि मूली गाजर आराम से बंदा काट रहा है,
कितनी तकलीफ होगी, कैसी होगी, लेकिन नजर किस चीज के ऊपर है कि मेरे महबूब आखिरी नबी है, खत्म नबूवत सच्ची है, किसी बात के भी आरा नहीं है। तू एक बाजू काटा तू दूसरा भी काट, इस जुबान से कभी सुनेगा भी नहीं ऐसी बात, राई के दाने के बराबर भी शक नहीं होगा। उसने दूसरा बाजू काटा, फिर पूछा, फिर आपने फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, तू झूठा है। फिर टांग काटी, फिर दूसरी टांग काटी, फिर जिस्म की बोटियां नोची, और हर बार में यही कहा कि तू झूठा है, मेरे नबी सच्चे हैं। कितनी की तकलीफ आई होगी। आज हम दुनिया में देखें कामों में कितनी तकलीफें बर्दाश्त करते हैं, और इन तकलीफों के लिए हम करते हैं क्या, कुछ नहीं करते। लेकिन इन्होंने क्या कहा, आए कट गए, लेकिन समझौता नहीं किया नबूवत के ऊपर। ये जो पैगाम था, ये आज इसी तरह सारी उम्मत मुसलमान को ये पैगाम आया कि आप लोगों ने भी खत्म नबूवत के प्रोग्राम पर या खत्म नबूवत की बात के ऊपर किसी के साथ कोई समझौता नहीं करना, ऐसी ही दलेरी के साथ जवाब देना। जब इस मुसलमान कज़ाब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजे हुए हबीब बिन ज़ाद को ऐसे बोटियों के साथ टुकड़े टुकड़े और शहीद किया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर बैठे रोने लग गए। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लम क्या हुआ? आपने फरमाया, हबीब बिन ज़ैद शहीद हो गया, और अल्लाह ने हबीब बिन ज़ैद के लिए जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए हैं कि हबीब बिन ज़ैद जहां से चाहे दाखिल हो सकता है। ये कोई मामूली बात, ये वो खत्म नबूवत का पैगाम आज की मुस्लिम उम्मा के लिए है, जो मेरे और आपके लिए। इसके ऊपर ये जहन में रखें, किसी तरह की भी हम राई के दाने की बराबर भी हम समझौता नहीं कर सकते, चाहे वो इदारे का सरबराह है, चाहे वो चीफ जस्टिस है, चाहे वो कोई भी है। अगर वो इस तरह की कोई ऐसी बात करता है, वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, वो उनका हमाती होता है। मेरी, मेरे बच्चों की, मेरे कारोबार की, मेरी सारी नुयत मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान। और फिर जब हबीब बिन ज़ैद की वालदा को इस बात का पता चलता है कि मेरे बेटे के साथ ये सलूक किया, आपने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह क्या और आसमान की तरफ देखा है, ए अल्लाह मैंने तो अपने बच्चे को दूध भी इसी काम के लिए पिलाया था, ए अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरे बच्चे की शहादत को कबूल फरमाया। वो लोग कटने को मरने को तैयार थे, लेकिन किसी बात पे भी उफ तक करने के लिए तैयार ना हुए, उफ तक नहीं की महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के ऊपर। हर तरह की जो है उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अमानत को अमानत समझा, और अमानत को सीने ब सीने आज तक आप देख लें, खत्म नबूवत की बात हो, कुरान पाक की बात हो, आज भी अल्लाह ने तमाम दीनों के अंदर इजाफा और तरमीम हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमारे मुसलमान की किताब की जेर जबर पे भी कुरान पाक में कोई इजाफा नहीं, ना तरमीम हुआ, ना हो सकता, और क़यामत तक ये अल्लाह के यहाँ ऐसे ही महफूज रहेगा, क्योंकि अल्लाह ने इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया। और जिस तरह ये महफूज है, इस तरह इंशाअल्लाह खत्म नबूवत मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के लिए आलमीन रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजे गए हैं। यही आखिरी नबी है, यही मेरा ईमान है, यही आपका ईमान है। और ऐ सुनने वालों और ऐ बोलने वाला, ये सारों के लिए एक पैगाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर भी नबूवत के दावे वाले आए, बाद में भी आए, लेकिन सारों का अंजाम पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन इनकी जिन्होंने तरफदारी भी की है, उनको भी अल्लाह ने इबरत का निशाना बनाया है। इंशाअल्लाह जो कोई भी उफ तक करने के लिए तैयार ना हुए, उफ तक नहीं की महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के ऊपर, हर तरह की जो है उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अमानत को अमानत समझा, और अमानत को सीने ब सीने आज तक आप देख लें, खत्म नबूवत की बात हो, कुरान पाक की बात हो, आज भी अल्लाह ने तमाम दीनों के अंदर इजाफा और तरमीम हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमारे मुसलमान की किताब की जेर जबर पे भी कुरान पाक में कोई इजाफा नहीं, ना तरमीम हुआ, ना हो सकता, और क़यामत तक ये अल्लाह के यहाँ ऐसे ही महफूज रहेगा, क्योंकि अल्लाह ने इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया। और जिस तरह ये महफूज है, इस तरह इंशाअल्लाह खत्म नबूवत मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के लिए आलमीन रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजे गए हैं। यही आखिरी नबी है, यही मेरा ईमान है, यही आपका ईमान है। और ऐ सुनने वालों और ऐ बोलने वाला, ये सारों के लिए एक पैगाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर भी नबूवत के दावे वाले आए, बाद में भी आए, लेकिन सारों का अंजाम पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन इनकी जिन्होंने तरफदारी भी की है, उनको भी अल्लाह ने इबरत का निशाना बनाया है। इंशाअल्लाह जो कोई भी इसकी राई के दाने के बराबर भी सपोर्ट करेगा इस बिल की, इंशाअल्लाह वो भी इबरत का निशान बनेगा। अल्लाह कैसे बनाता है ये अल्लाह के इल्म के अंदर है, लेकिन बतौर मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये जिम्मा है कि इस खत्म नबूवत के ऊपर बात करूं, इस खत्म नबूवत का बताऊं, क्यों कि ये मेरे ईमान का हिस्सा है। अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है, इसी ईमान के ऊपर सब कुछ कायम है।
یہی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے ہمیں جینا سکھایا ہے، جنہوں نے ہمیں اللہ کا بتایا ہے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تفاصل سے ہم لوگوں کو ماں باپ بیٹی ہر کسی کا حقوق کا پتہ چلا ہے۔ اور آج انہی نہیں پوری رات جا کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ پرانی امت جب گناہ کرتی تھی تو ان کے چہرے بگڑتے تھے، ان کے صدقات کو دیکھا جاتا تھا کیسے قبول ہوتے ہیں، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے نہ ہمارے چہرے بدلتے ہیں اور نہ ہماری گناہوں پر اس درجے کی پکڑ ہوتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات صفوں پہ اوپر کھڑے ہو کر رویا کرتے تھے، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا آپ ہر دفعہ امتی اور قیامت والے دن جب میدان حشر لگے گا اس وقت بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امتی پکار رہے ہوں گے۔ تو میرے پیارو، اتنے شفیق اور محبوب نبی کے بارے میں جس نے بھی کوئی گستاخی کی ہے، گستاخی سے مراد یہ گستاخی کے زمرے میں ہے کہ آپ کسی بندے کو بھی یہ حق دے دیں کہ وہ مسلمان کہلائے یا وہ قادیانیت میں ایسا ہے یا اقلیت ہے، نہیں، یہ قابل رحم لوگ ہی نہیں ہیں، یہ اس ہستی کے نافرمان ہے جس ہستی نے میرے اور آپ کے لیے راتوں کو اٹھ کے دعائیں مانگی ہیں، جس ہستی نے میرے لیے اور آپ کے لیے بھوکے کاٹی ہیں، اپنے لیے نہیں، نامنمود کے لیے نہیں، ہر طرح سے ہر لحاظ سے ایک ہی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہی ہمارے آخری نبی ہیں، یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، سمندروں کو دیکھو، کتنی خوبصورت چونٹیاں، کتنے پیارے شہد کے خزانے، کتنے پیارے زمینوں کے اندر خزانے لگے ہوئے ہیں، یہ کس کے لیے بنائے گئے ہیں؟ یہ صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں، محبوب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائے گئے ہیں اور اس امت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ پانی کو کتنا زیادہ، کائنات میں 70% پانی ہے، 30% خشکی ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ نے بنائے ہیں۔ یہ سارے کے سارے خزانے میرے اور آپ کے لیے بنائے ہیں، لیکن ہمارا ایمان اللہ اس درجے کا بنا دے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ ہم لوگ بہت گنہگار ہیں، اس ختم نبوت کے اوپر پوری امت مسلمہ کو ایک ہونا پڑے گا، پھر اس کے اوپر بات کرے گی، پھر انشاءاللہ کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ ہمارے جیتے جی ہماری زندگیوں کے اندر کوئی ایسی بات بھی کر سکے۔ اللہ میرا اور آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو صبح دوپہر شام دین کی محنت کرنے کی، سمجھنے کی، بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔